गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज परसेंटेज की नेक्स्ट क्लास क्वेश्चन नंबर 4 से शुरू कर रहे हैं। तो देखिए जो क्वेश्चन नंबर 3 थे, जहाँ तक हमने 3 तक किया था तो वहाँ हमने समझा था कि परसेंटेज टू फ्रैक्शन एंड फ्रैक्शन टू परसेंटेज किस तरीके से हम कन्वर्जन करते थे, और उसी कन्वर्जन को अगर हम आगे बढ़ाएं तो कुछ क्वेश्चनों में कुछ शब्द लेकर हम उनके कुछ क्वेश्चन बनाते हैं और उन क्वेश्चनों को हम सोल्व करते हैं। तो आज बिल्कुल बेहद बेसिक क्वेश्चंस जो किसी भी छोटे छोटे एग्जाम में काम आते हैं या किसी भी बड़े क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए ये कॉन्सेप्ट हमें क्लियर होने चाहिए। तो उन क्वेश्चनों को मैं आज एक सीरीज़ लेके आया हूँ, तो उसी सीरीज़ को हम आगे बढ़ाते हुए क्वेश्चन नंबर 4 से सोल्व करते हैं। देखिए ज़्यादा समय लगेगा नहीं क्योंकि ये बातें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, बट एक बार इनको देख कर चलना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ है हमारे पास कि 3/8 कितने प्रतिशत के समतुल्य है। तो आप आंसर करेंगे 3/8 कितने प्रतिशत के समतुल्य होता है? 37। सही, 1/2% के। अब वास्तव में देखा जाए तो ये मुझे आज की इस क्लास में बताने की आवश्यकता नहीं क्योंकि कल हम कर चुके थे। देखिए 1/8 बराबर हमने देखा था 12.5%। अगर मैं इसको 3 से गुणा कर दूं तो ये 3/8 हो जाता है, तो फिर मुझे इसको भी तो 3 से गुणा करना पड़ेगा, और 12.5 का 3 गुना होता है 37। सही, 1/2% कह लो या 37.5% कर लो, या फिर आप 3/8 गुणा 100 करके देख लो, तब भी आपका आंसर क्या आ जाएगा? आपका आंसर आ जाएगा 37। सही है, 1/2%। ये आप करके देखना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ। 1/35 2/7 का कितने प्रतिशत है? तो 1/35 लिखूंगा मैं सबसे पहले यहाँ, और उसके बाद कितने का भाग देना है मुझे? 2/7 का। ठीक है, तो मैं अब देखिए दो तरीके, चाहे तो मैं यहाँ पर भाग दे दूँ ऐसे, या फिर मैं यहाँ पर लिख सकता था भाग 2/7, फिर गुणा करके 7 ऊपर जाता 2 नीचे आता, बात वही थी। मैं यहाँ 7 को 35 से काट रहा हूँ 5 बार। ठीक है, ये ऐसे कट जाता है, नीचे वाला नीचे वाले से कटेगा, ऊपर वाला ऊपर वाले से कटेगा। अब देखिए एक को इस एक से गुणा करो। ठीक है, यहाँ 100 से गुणा करना था परसेंटेज में बदलने के लिए, एक को एक से गुणा करो कितना आएगा? 1। 5 को 2 से गुणा करो कितना आएगा? 10। और इस 100 से गुणा कर दो इनको, कितना आ जाएगा? 1 0 से 1 0, और कितना आएगा? 10, और ये 10% ये आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 3% 5% का कितना प्रतिशत है? तो 3% कितने का? 5% का कितना प्रतिशत है? यानी 100 से गुणा करो। तो देखिए आपको क्या करना है, परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल, 5 को इससे काटोगे तो 20 आएगा, और 20 को 3 से गुणा करोगे 60%। ठीक है, नेक्स्ट चलता हूँ मैं। एक संख्या के 37.5% की वृद्धि करने पर 33 हो जाती है, तो संख्या ज्ञात करिए। एक संख्या में 37.5 की वृद्धि करने पर अगर यह 33 होती है तो संख्या बताइए। यहाँ से आपको थोड़ा थोड़ा कन्फ्यूजन होना शुरू हो सकता है, इस बात को समझना बहुत जरूरी है। यहाँ से आपने 37.5% को जान लिया है, क्या कहते हैं? 3/8। अब आपके पास जो ये 3/8 है ना, इस बात को समझना है कि 8 में से 3, अगर 100 में से 37.5 की बात है तो आप क्या कहेंगे? 8 में से 3 की बात है, एक ही बात है ये दोनों। इसको फ्रैक्शन में बदलेंगे, पहले परसेंटेज को किस में बदलेंगे? भिन्न में। जैसे भिन्न में बदल गया, अब आप ये वाली जो संख्या होती है नीचे यहाँ पर, इसको आप संख्या ओरिजिनल मान लो एक बार। अगर मान लो वो संख्या कितनी थी? 8, तो 8 में कितना जोड़ रहे हो? 3। 8 में अगर वो कहता है 3 जोड़ दें तो कितना बनेगा? 11, लेकिन वास्तव में कितना बन रहा है? 33। तो एक का मान कितना होगा? 33, सॉरी 3। अगर 11 का मान 33 था तो एक का मान कितना होगा? 3। जब एक की वैल्यू 3 आई तो यहाँ पर वास्तव में संख्या हमने कितनी मानी हुई है? 8। तो 8 की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 24। ये आंसर रहेगा। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, धीरे धीरे ये बातें क्लियर होने लगेंगी आपको। ठीक है, फिलहाल अब मैं आगे चल रहा हूँ इसको। यदि किसी संख्या का 37.5% 900 है तो उसी संख्या का 62.5% क्या होगा? तो देखिए इसके लिए क्या करेंगे हम, वापस आपके पास वही बात है कि 37.5% बराबर होता है 3/8। और अब देखिए ये कहता है 3/8, यानी 8 में से जो 3 है ना वो कितना है? 900 है। अब बात समझिए कि 8 में से 3 अगर 900 है तो पूरी 8 कितनी होगी? 8 में से अगर 3 900 है तो पूरी 8 कितनी होगी? अब देखिए 3 का मान अगर 900 यानी 300 गुणा है तो 8 का मान 2400 नहीं होगा? क्या ये बात आपको समझ में आती है?
क्या ये बात समझ आती है कि अगर 3 का मान 900 है तो 8 का मान कितना होगा 2400? क्यों? क्योंकि ये भैया 300 से गुणा करवाना चाहता है, ठीक है, 300 से गुणा करवाना चाहता है और 300 से गुणा करते ही अपने पास रिजल्ट क्या बनता है 2400 बनता है। जब 2400 आ चुका है मेरे पास, ठीक है, 2400 आ चुका है, 2400 का 62.5%, तो मैं आपको बता दूं 62.5% होता है 5/8। 5/8 को 100 से गुणा करके देख लेना, ये आ जाएगा। कल डिस्कस कर चुके हैं, इसको आप ही को करना पड़ेगा तैयार। तो इसका अगर मैं 5/8 करता हूँ तो 8 को इससे काटोगे कितनी बार कट जाएगा 300, और ये कितना आएगा 5 गुना 300 1500। तो ये आंसर आ जाएगा आपका 1500, यानी यहाँ पर ऑप्शन सी आंसर कर देंगे आप। अगर कोई चीज़ में डाउट है आपको तो एक बार फिर से रिवाइंड करके देखना, ये बात समझ में आने लगेगी। 2 बार हुआ है क्वेश्चन, पहले 37.5% का मान दिया हुआ है किसी संख्या का, फिर वो जो संख्या आ जाए आपकी 2400, उसी संख्या का 62.5% करना है, यानी 5/8 कर देना है, तो कितना आ जाएगा आंसर मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 को डिस्कस करते हैं। यदि किसी संख्या के 7% में 18 जोड़ देने पर वह संख्या 11% हो जाती है तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए अब क्या करना है, सबसे पहले हमारे पास 7% है, ठीक है, और ये कितना हो गया 11% हो गया। तो देखिए कितना बढ़ा 4% बढ़ा है, 4% बढ़ा है कितना जोड़ने पर 18। तो जब 4% बढ़ जाता है 18 जोड़ने पर, तो 1% बढ़ेगा कितने पे 18/4 करोगे, और 18/4 करोगे तो कितना आएगा, ये आएगा 4.5 आएगा, ठीक है, 4.5 आएगा, करके देखना। 1% अगर किसी संख्या का 4.5 है तो 100% यानी वो संख्या क्या होगी, 100 से गुणा करोगे 450, ये होगी वो संख्या 405, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। यदि a का 90% b के 30% के बराबर है तो बताइए b a के कितने प्रतिशत के बराबर है। देखो a का 90% बराबर है b का 30% के, तो अब देखना क्या करना है, यहाँ ये 90% है, ये 30% है, ये दोनों बराबर है, ठीक है, इनको हम चाहें तो काट सकते हैं आपस में से, ठीक है, काट लो। यहाँ पर कितना आ जाएगा 1, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 3, क्यों 30 और 90 में 3 और 1 का भाग जाता है, तो ये कितना है 3a बराबर यहाँ कितना है 1b। और आपको ये पता है कि ये जब इक्वेशन बनती है तो a का मान b के पास होता है और b का मान a के पास होता है, यानी जो जिसके पास बैठा है वो उसका नहीं है, सामने वाले का है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे a अनुपात b, ठीक है, a का मान कितना होगा 1 और b का मान कितना होगा, यहाँ इधर देखें तो 3, ठीक है, यानी a/b की जो वैल्यू दी हुई है आपके पास वो कितनी आ गई 1:3। ये मैंने इसलिए बनाया है क्योंकि ये रेशियो एंड प्रोपोर्शन में आप सीख चुके हैं, ठीक है, तो ये रेशियो एक ही बात है ये, ठीक है, ऐसे करो या वहां से भी कर सकते थे चाहते तो, लेकिन मैंने ये बता दिया ताकि आपको ये चीज़ भी थोड़ा सा क्लियर होती लगे। अब देखिए आप b a के कितने प्रतिशत के बराबर है, तो b कितना है भाई 3, a के प्रतिशत यानी a का कितना है, ये बटा करो a को, कितना प्रतिशत है 100 से गुणा करो, कितना आएगा 300%, यानी आपके पास आंसर a रहेगा, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 पे। कह रहा है मनु 450 में से 384 अंक प्राप्त करती है, ठीक है, 384 अंक प्राप्त करती है 450 में से, बताइए कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए। तो आप ऐसे 100 से गुणा करेंगे, 1 0 से 1 0 काटेंगे, और भाई यहाँ पर अगर आप 5 से काटे तो 2, 5 से काटे तो 9, 9 से अगर इसको काटना चाहें तो कट रहा है क्या देखना एक बार, 8 और 4 12, 12 और 3 15, नहीं कटेगा 9 से, तो 3 तो कटेगा, 3 से तो कटेगा बिल्कुल, 1 आएगा 2 आएगा 8 आएगा, ठीक है, तो 256 हो जाएगा, 128 और 2 से गुणा करोगे तो 256/3, और ये आएगा 8, फिर 3 कितना आएगा 5, सॉरी 8 5 और फिर 3% तो ऑप्शन ए आंसर करेंगे हम, 85.33% आया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए किस संख्या का 25% 36 होता है, चाहे तो ऑप्शन से करो या फिर देखिए 25% कितना होता है 1/4। वो कह रहा है कौन सी ऐसी संख्या है जिसका 1/4 कितना होता है 36। मान लो x का 1/4 बराबर 36 है,
तो x बराबर ये वज्र गुणा होगा 36 गुणा 4 बराबर कितना आएगा 144। एक तो इस तरीके से कर सकते हैं, या फिर आप देख सकते हैं 1/4 बराबर कितना है 36 है, यानी 1 का मान 36 है तो 4 का मान कितना होगा 144। आप जान गए होंगे 4 से गुणा करना है, 4 से गुणा किया गया था यहाँ पे, ये आंसर होगा। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं एक बार। यदि a प्लस बी का 15% a माइनस बी के 25% के बराबर है तो b का कितने प्रतिशत a के बराबर है। क्या करेंगे बताइए, यहाँ से a प्लस बी का 15%, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर इसका 15% बराबर है a माइनस बी के 25% के। ठीक है, तो अब देखिए 5 से काट रहा हूँ मैं 3, 5 से काट रहा हूँ मैं, कितना आएगा 5। तो इसका मतलब इसका मान a प्लस बी का मान तो इस वाले टर्म के पास अभी एक सेकंड पहले ही करे थे हम, और a माइनस बी का मान ये है। तो अब आप यहाँ से a और b की वैल्यू याद कर सकते हो कैसे, a प्लस बी बराबर आपके पास कितना आएगा 5, और a माइनस बी इसकी वैल्यू ये 3, यहाँ पर कितना आएगा 3 आएगा। अगर मैं इन दोनों को जोड़ता हूँ तो क्या आएगा मेरे पास 2a बराबर 8, तो 1a बराबर कितना आएगा 4। जब a का मान 4 है और a और b दोनों कितना होते हैं 5, या a में से b घटा दूँ तो कितना होता है 3, तो इसका मतलब b की वैल्यू 1 आएगी। जब भी तो इन दोनों का योग 4 होता है और अंतर 3 होता है, बिल्कुल आप ये बात समझ चुके हैं। तो a का मान कितना है 4, b का मान कितना है 1। अब क्या पूछा आपसे, b का कितने प्रतिशत a के बराबर है, तो आप b का कितने प्रतिशत a के बराबर है, अगर आप इस क्वेश्चन को करोगे तो पूछा क्या है कि देन व्हाट परसेंट ऑफ b इज इक्वल टू a, मतलब b का आप कितना परसेंट करोगे, यानी x% करोगे किसके बराबर, a के बराबर। तो अब आप देखिए ये जो परसेंटेज है ना, ये वाली वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। तो b का मान जानते हो आप और a का मान भी जानते हो, तो b का मान रखो x के आगे 1% है, तो एक x का कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर कितना लिख रहा है 4, ठीक है, a का मान। अगर आप इसको गुणा करोगे 1 से तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी x% बराबर 4 है। तो आप क्या करोगे, x बटा परसेंटेज है 100 बराबर 4, तो क्रॉस गुणा करोगे तो यानी x का मान कितना आएगा 400। देखो ये मैंने आपको खुल के इसलिए समझाया ताकि आपको ये तकलीफ नहीं हो, नहीं तो मैं इसके बाद में आपको यहाँ से समझाता हूँ आंसर करना कैसे होगा। b का कितने परसेंट करोगे कि a के बराबर आ जाए, यानी इस b को कितने से गुणा करोगे कि आएगा, कह रहा है कि 4 से गुणा करो, और 4 का मतलब क्या होता है 400%, 1 का मतलब 100%, 2 का मतलब 200%, 3 का मतलब 300%, तो 4 का मतलब कितना 400%। तो आप आंसर तो यहीं से कर सकते थे, मैंने ये चीज़ आपको खुलकर समझा दी है। क्वेश्चन नंबर 14 में देखते हैं, इफ x% ऑफ 25/2 इज 150 देन द वैल्यू ऑफ x इज। अब आप क्या करेंगे इसके सॉल्यूशन के लिए, इसका सॉल्यूशन किस तरीके से करेंगे, देखिए यदि 25% कितना है, सॉरी 25/2 का x% लिख दो, ऐसे कि ऐसे लिख दो आप सिंपली, 25/2 का x% बराबर कितना है 150। तो x की मान क्या है, x का वैल्यू यहाँ से आ जाएगा। अब देखिए ऊपर ऊपर के आपस में कटते हैं, तो 25 ये कितना आएगा 6, 6 गुणा 2 कितना आएगा 12, और ये परसेंटेज है तो परसेंटेज को हटाओगे तो 100 से गुणा होगा, यानी आप x का मान पूछा है, परसेंटेज को हटा के 100 करो, बराबर 6 गुणा 2 कितना 12, तो x बराबर कितना आएगा 1200, ये आंसर कर देंगे। चलिए नेक्स्ट 15 नंबर देखते हैं, 120 का 25% लिखो, 120 25% को मैं एक बार लिख के आता हूँ भाई, अभी ये शुरू की क्लास है, ठीक है। 25% प्लस 380 का मतलब होता है गुणा 40% बराबर 637 का मतलब गुणा, यहाँ पर कितना होगा ये पूछा है। अब देखिए मैं इसको डायरेक्ट कर रहा हूँ, कैसे कर रहा हूँ डायरेक्ट, 120 का ये मैंने इसलिए लिख दिया ताकि आप लिखना सीख जाए। 120 का 25% का मतलब होता है 1/4 प्लस 380 है, 380 का 40% का मतलब होता है 2/5 बराबर 637 का मान लिया मैं x, ठीक है 6
73 का मान लेता हूँ x, ठीक है। अब ये कितना आया कट के 30, ठीक है, और ये आया 30, और ये कितना आ जाएगा अगर मैं 5 से काटूंगा तो 7, और ये कितना आएगा 6, यानी ये आएगा आपका 152। 152 और 30 कितना होता है 182, 182। और इधर कितना है आपका गुणा में था x, अगर मैं इधर लेके आता हूँ 637 को अगर मैं इधर लेके आता हूँ x इधर रख लेता हूँ तो x का वैल्यू आ जाएगा। अब देखिए इन दोनों को हम अगर काटना चाहें तो देखो ऐसे कटेगा, 182 को मैं 91 से काटूंगा तो 2 आएगा, ठीक है, क्योंकि मुझे देखो यहाँ पर मैं हिंट देख रहा हूँ ऑप्शन की तरफ 1 2 3 4 है, ठीक है, अंश में 1 2 3 4 है, तो 182 है। अगर मैं 182 में 2 का भाग दूं तो 91 आता है, तो इसका मतलब ये 91 से ये संख्या कट रही है तो नीचे वाली भी कटेगी, तो 9 है, 9 7 63, और ये बिल्कुल 7 बार कट चुकी है, यानी मुझे यहाँ पर मिला आंसर क्या 2/7। इस तरीके से कैलकुलेशन ऑप्शन की हेल्प से भी हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। P का 50% यानी P का 50% Q का 25% के बराबर है, ठीक है, ये दोनों बराबर हैं, तो P बराबर Q का कितना परसेंट होगा। अब देखिए P बराबर Q का कितना परसेंट होगा, तो अब आप यहाँ से देखिए अगर मैं इसको देखूँ 1 और इसको देखूँ मैं 2, तो आपको ये पता चल गया होगा कि P/Q कितना आएगा। P का मान यहाँ पर कितना है 1 और Q का मान कितना है यहाँ पर 2, ये बात पता चल गई आपको। अब Q का कितना परसेंट करूं कि P के बराबर आ जाए, तो 50% कर दो यार, इसका 50% कर दो। देखो कैसे, P बराबर Q का कितना परसेंट, तो इसका कितना परसेंट करोगे। P का मान कितना है 1 है, Q का मान कितना है 2 है, तो 2 का आधा करोगे जब ही तो 1 के बराबर होगा, ये बात समझ पाए होंगे आप। यानी इसका मैं क्या करूं, यहाँ पर ऑलरेडी कितना था, इसका 50% कर दूंगा मैं, तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे, ठीक है, ये बात समझ पाए हो, क्योंकि यहाँ से देख लो आप Q का वैल्यू डबल है, ठीक है, इसका डबल है ना, डबल है तो क्या करोगे 50% यानी आधा कर दोगे, ये बात समझ पाए होंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। यदि A का 20% बराबर B का 50% है तो A का कितने प्रतिशत है। वापस रेशियो बनेगी, A का 20% और इधर 50%, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 20% ऑफ A इक्वल्स टू 50% ऑफ B। तो अब देखिए यहाँ से ये 2 बन रहा है और ये कितना बन रहा है 5 बन रहा है, तो A का मान 5 और B का मान 2, तो 5:2 ये बन गया। अब ये क्या कह रहा है A का कितने प्रतिशत B है, A का कितने प्रतिशत B है, कौन B, तो B कितना है 2, किसका A का, तो A का कितना आएगा 5, तो 2/5 क्या होता है अगर 100 से गुणा करते हैं तो 40% होता है, ये आप जानते हो, ठीक है, तो आंसर आएगा यहाँ पर बी ऑप्शन। नेक्स्ट अगर मैं देखूँ क्वेश्चन यहाँ से, तो नेक्स्ट दिया है कि A की आय की 10% बराबर B की आय का 15%, C की आय का 20% बराबर है। देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए कि A का 10%, ठीक है, बराबर है 15%, B का 15% यानी 15% ऑफ B और बराबर है C का तो 20% ऑफ C। अगर ये तीनों ऐसे बराबर आ जाएं तो आप क्या कर लेते हैं, इनको देखो परसेंटेज 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 तीनों कट रहे हैं, तो आपके पास कई तरीके हैं। रेशियो एंड प्रोपोर्शन के चैप्टर को मैं रेफर करूंगा, वहां से देखिए इन क्लासों को, इस तरीके की कैलकुलेशन वहां डिस्कस करी गई है। 5 से तीनों कट रहे हैं, 5 से काटता हूँ 2, 5 से काटता हूँ 3 और 5 से काटता हूँ 4, तो इसका मतलब 2A बराबर 3B बराबर 4C। बहुत सारे तरीके हैं लेकिन मैं सिंपल A B C कोई एक मेथड यूज करूंगा यहाँ पे। मैं सिंपल इसको 1/2, 1/3 और 1/4 वाला मेथड यूज करूंगा यहाँ, ठीक है। तो इन तीनों का एलसीएम कितना है 12, 12 से मैं सबको गुणा करूंगा, सबको गुणा करूंगा 12 से, और ये फाइनली मेरे पास रेशियो क्या आएगी 6, 4 और 3, यानी A का वैल्यू 6, B का वैल्यू 4 और C का वैल्यू 3 आएगा। टोटल कितना हुआ 6 7 और कितना हुआ 13, 13 की वैल्यू 7800 रुपये, तो A की वैल्यू 600 रुपीज़
और एक की वैल्यू इतनी आ रही है, तो कह रहा है बी की आई कितनी होगी, बी को गुणा करोगे आप कितने से, 600 से, तो ये आंसर आएगा 2400 रुपये। ठीक है, ये आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। अगर किसी संख्या का 16 से ही 2/3% इसी में जोड़ दिया जाए तो 4956 बनता है, वास्तविक संख्या ज्ञात करें। कोई भी संख्या उसका 16 से ही 2/3%, तो इसको 16 से ही 2/3% होता है क्या, 1/6 होता है। और ये जो 1/6 है, ये कह रहा है इसी में जोड़ दिया जाए, यानी इस 6 में ये जोड़ दूं मैं, ठीक है, तो कितना आएगा 7। 7 की वैल्यू कितनी बता रहा है वो, कि इतनी बन जाएगी 4956 बन जाएगी। तो एक की वैल्यू कितनी बनेगी, ये आएगा 708, इतने टाइम्स आ जाएगा। ठीक है, एक की वैल्यू इतनी, तो 6 की वैल्यू कितनी आएगी भाई, 708 से गुणा करो, 42 और ये आएगा 48। ठीक है, ये आंसर करेंगे। ये कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर बी में है शायद, हाँ बी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और आज का ये लास्ट क्वेश्चन है, इसको और देख लो। अगर किसी संख्या का 6 से ही 2/3% इसी में घटा दिया जाए तो 5670 बन जाता है, वास्तविक संख्या ज्ञात करिए। देखिए आपको ये याद होना चाहिए, 6 से ही 2/3% का मतलब होता है 1/15। इसी में घटा रहे हैं, यानी संख्या अगर 15 है तो 15 में से 1 घटा दें अगर हम, तो क्या आएगी संख्या, 14 बचेगी। 14 में से अगर कहता है 14 का मान है 5670, तो 1 का मान कितना है 405। ठीक है, इतना 1 का मान कितना है 405। तो अगर मैं इसको 15 का मान जानना चाहूँ तो 405 से गुणा करूंगा, ये कितना आएगा 6075। ठीक है, और ये इसको मैं क्या कर दूंगा, आंसर कर दूंगा। तो देखिए आज की क्लास तो मैं यहीं ख़त्म कर रहा हूँ, आप थोड़ा सा इनके ऊपर प्रैक्टिस करके आइए, धीरे धीरे क्वेश्चनों का लेवल बढ़ेगा। ठीक है, तो हम बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं, 0 लेवल से। आप धीरे धीरे इन क्वेश्चनों को सीखते जाइए और इन पर प्रैक्टिस करना शुरू करिए। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।